डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू बी वाला, पास्ट इंडेफिनिट का टू बी, फ्यूचर इंडेफिनिट का टू बी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला। इसके पीछे के जितने वीडियोस हैं उसे ठीक से देखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 क्लास करके इसमें 8 क्लास तक मैं दे चुका हूँ, क्लास हो चुकी है। आज क्लास 9 है ये, और एक एक करके इसी तरीके से पूरा टेंस हम लोग ख़त्म करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये देख लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू हैव वाला। टू हैव का मतलब होता है रखना। मतलब यदि किसी वाक्य में रखना से संबंधित कोई वाक्य हो तो उसको हम टू हैव में बनाते हैं। जैसे वह एक कलम रखता है, मैं एक गाय रखता हूँ, वह एक कलम रखता था, उसके पास एक घोड़ा था, हम लोगों के पास बहुत सारा धन था, मुझको एक मकान था। ऐसे कोई भी वाक्य होते हैं तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के टू हैव वाले में रखेंगे। मतलब टू हैव में रखना है। तो टू हैव का मतलब होता है रखना, ये याद रखेंगे। टू हैव मीन्स होता है रखना। तो ये भाई जेडी सर आप पढ़ रहे हैं इसमें, और इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप एक एक करके पूछेंगे हमसे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टू हैव वाले वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान की ज़रूरत होती है, और पहचान हमारे यहाँ पे है, देख लेंगे हम। वो ये रहा पहचान के लिए। हाँ, ये हुआ पहचान। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है इसे देखेंगे हम लोग। तो जनरली ऐसे वाक्यों के अंत में टू हैव वाले में मैं बता रहा हूँ कि रखता था, रखते थे, रखती थी, ये निश्चित रूप से रहते हैं। जब तक रखना शब्द नहीं रहेगा तब तक हम टू हैव वाले में नहीं मानेंगे इसको। उसी प्रकार नीचे रहता है के पास था, के पास डॉट डॉट बीच में रहेगा था, या के पास थी, या के पास थे। उसी प्रकार रहेगा को था, को थी, या को थे। यहाँ के पास के बाद जो मैं डॉट डॉट यहाँ दे रखा हूँ देख लो, को के बाद डॉट डॉट जो दे रखा हूँ उसे देख लो बच्चों। तो इन डॉट डॉट वाले जगह पे हम भरेंगे कोई भी चीज़। जैसे राम के पास एक कलम था, राम को एक कलम था, मुझको मकान था, उसको सब कुछ था, मेरे पास बहुत सारा धन था, मेरे पास गरीबी थी। ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसके अंत में के पास था या को था, या जिसके अंत में रखता था, रखते थे, रखती थी आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट के टू हैव वाले में समझते हैं। तो जब हमें समझ में आ जाए तब हम उसको, एक एग्जांपल हम इसमें देख रहे हैं कि उसके पास एक किताब था, या वह एक किताब रखता था। इस हिस्से को समझ रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखा, उसके पास एक किताब था, या वह एक किताब रखता था, या उसको एक किताब था। तीनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के टू हैव वाले में आता है। तो इसको बनाने का नियम क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। बनाने का नियम, ये मैं लिखा बनाने का नियम, ऊपर हेडिंग दे देंगे हम लोग बनाने का नियम। तो बनाने का नियम लिखेंगे हम लोग कि ऐसे वाक्यों को हैड की सहायता से बनाते हैं। ये रहा हैड, तो हम इसमें कोई दुविधा नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टू हैव वाले वाक्यों को हम लोग हैज या हैव की सहायता से बनाते हैं। हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट या एक नाम के साथ करते हैं। हैव का प्रयोग बाकी सब के साथ करते हैं। लेकिन हैड के प्रयोग की जहाँ तक बात है, इस हैड के प्रयोग में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, ही, शी, इट, दे, कुछ भी रहे, कोई भी पर्सन हो, तो उसके साथ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसके प्रयोग में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव का पैटर्न। तो अफर्मेटिव के पैटर्न में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैं लिख दिया AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के पैटर्न में होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की पहचान क्या लगा कर करेंगे, और सब्जेक्ट के लिए जिसके बाद इसमें के पास दिया रहे उसके तुरंत पहले वाले को हम सब्जेक्ट इसमें समझेंगे। जैसे उसके पास किताब था, तो उसकी के लिए याद रखेंगे, इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था कि उसका, उसकी दिया रहे तो यह वह से बनता है, और उसकी का इंग्लिश जो भी लिखेंगे हम लोग ना, तो वो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ही का प्रयोग करते हैं। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो उसका या उसकी का अंग्रेज़ी जो होता है हिज होता है, लेकिन हिज ना प्रयोग करके सब्जेक्टिव केस में हमको लिखना है तो उसकी का अंग्रेज़ी हम लिखेंगे ही,
ही के बाद यहाँ पे देख लो बच्चों हैड, उसके बाद क्या था, किताब था, तो ही हैड अ बुक का प्रयोग कर लेंगे। इस तरीके से उसके पास एक किताब था, या वह एक किताब रखता था, इसका भी बनेगा ही हैड अ बुक। या उसको एक किताब था, ये रहेगा, तो इसको भी बनाएंगे ही हैड अ बुक। दूसरा वाक्य देखते हैं कि मेरे पास गाय थी, तो मेरे पास गाय थी, या मुझको गाय थी, या मैं गाय रखती थी, या मैं गाय रखता था, ऐसा कोई भी वाक्य होगा। तो मेरे के लिए हम माई ना प्रयोग करके यहाँ आई प्रयोग करेंगे, चूँकि सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा तो इसमें आई हो जाएगा। आई के बाद हैड, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ काऊ, आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद फिर इसका पढ़ेंगे निगेटिव, याद रखेंगे इसके नेगेटिव को पढ़ना है हमको। तो नेगेटिव के लिए ये रहा हमारा, ये निगेटिव का पैटर्न इसका देखेंगे, थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। और हाँ, और अब ये हो गया हमारा यहाँ पर NEGATIVE, निगेटिव उसे कहते हैं जिसमें वाक्य को नकारा जाए, अस्वीकार किया जाए, अर्थात जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा हो। ऐसे वाक्यों का पैटर्न होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो या नॉट, भूलेंगे नहीं। टू हैव वाले वाक्यों में और देयर वाले वाक्यों में नो और नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब जगह नॉट के प्रयोग से ही काम चल जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। नो नॉट के प्रयोग में मैंने बताया था, नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन याद होना चाहिए। और नॉट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, लेकिन काउंटेबल नाउन में भी याद होना चाहिए कि अगर आर्टिकल लगा हो तो नॉट लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगा हो काउंटेबल नाउन में तो नो लगाते हैं। ये पिछले वीडियो में देखेंगे ठीक से नो नॉट का प्रयोग। तो अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि उसके पास किताब नहीं था, तो उसकी का अंग्रेज़ी जो हम यहाँ पे है डायरेक्ट ही लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में, प्लस हैड, ही हैड के बाद नॉट अ बुक, चूँकि एक किताब ये काउंटेबल नाउन में है और इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम नॉट अ बुक का प्रयोग किए हैं। और यही अगर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम नॉट नहीं लगाएंगे, नो से बनाना चाहते हैं, तो लिखें ही हैड नो बुक, ही हैड नो बुक भी हम बना सकते हैं, तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नॉट अगर हम लगाएंगे तो उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो ये भूलेंगे नहीं, नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, लेकिन नॉट के बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब अगला है इसका वाक्य दूसरा कि गाय के पास दूध नहीं था, तो गाय के लिए हम लिख देंगे काऊ, काऊ के बाद के पास शब्द आया है तो इसके लिए हमने हैड लिख दिया। और नहीं के लिए हम यहाँ नो का प्रयोग करेंगे बिना सोचे हुए, क्योंकि दूध जो है अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो मिल्क के पहले हम हमेशा नो का प्रयोग करेंगे, अर्थात जिसे नहीं गिन सकते उसके पहले हम नो का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से ये हमारा समाप्त हुआ। अब इसमें से हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों पर ध्यान देंगे हम लोग। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाले वाक्य ये हुए। इसका पैटर्न क्या होता है यहाँ से देख लें, पहले हम यहाँ लिख लें INTERROGATIVE, स्पेलिंग नहीं भूलेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव का पैटर्न होगा, सबसे पहले WH प्रयोग करते हैं, तब हैड प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर देंगे। WH ग्रुप के बारे में मैं कई बार बता दिया हूँ कि यदि वाक्य में कौन कब कहाँ कैसे इत्यादि शब्द लगे हों, अर्थात मुंह से कुछ बोलना हो किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तब WH का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो वैसे वाक्यों को सिर्फ हम हैड से बनाते हैं, उसमें WH ग्रुप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे समझ सकते हैं, क्या उसके पास एक गाय थी, तो क्या से शुरू है, इसीलिए हम इसमें WH ग्रुप का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बना देंगे क्या के लिए हैड, और उसके के लिए प्रयोग करेंगे ही, और उसके बाद सब्जेक्ट हैड हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो क्या थी, एक गाय, तो अ काऊ का प्रयोग हमने कर दिया, हैड ही अ काऊ, क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर देंगे हम। इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस बन गया। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं कि उसके पास गाय क्यों थी, इसे समझना है हमें कि यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो ये WH ग्रुप का हो गया, तो WH में क्यों का अंग्रेजी हम वाई लिखेंगे, वाई के बाद फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट या उसके के लिए ही का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा बच गया क्या थी, तो गाय, तो गाय के लिए अकाऊ का प्रयोग हमने कर लिया, क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिया। तो इस तरीके उसके पास गाय क्यों थी, वह गाय क्यों रखता था, या उसके पास
उसको गाय क्यों थी। अगर ऐसा तीनों प्रकार का वाक्य रहे तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे कि वाई हैड ही अ काउ। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट में इसमें से कि डब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, खूब बढ़िया समझेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें समझो ये एन है निगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक शब्द नहीं का भी प्रयोग किया जाए, तो हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में इसको बनाते हैं। तो जैसे इसका पैटर्न हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे WH ग्रुप, यदि क्यों कब कहाँ कैसे इत्यादि रहेगा तो हम WH का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाक्य को अगर क्या से शुरू किया जाए तो सिर्फ हैड से बनाना शुरू करेंगे, हम ये भूलेंगे नहीं। तो हैड WH हो गया, प्लस हैड हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नो नॉट, इसमें चूंकि नहीं का प्रयोग हुआ है तो नो नॉट का ज़रूर प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब इसको समझेंगे ठीक से। क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का किताब नहीं था। इस वाक्य को समझ रहे हैं हम लोग कि क्या से शुरू है, इसलिए WH ग्रुप प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हैड। और सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, है तुम्हारे के लिए हम यहाँ सब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग कर दिए। उसके बाद अंग्रेजी का किताब नहीं था, नहीं शब्द है इसीलिए हम नो का प्रयोग करेंगे या नॉट का, तो नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट अ बुक होगा, और अगर नो का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है नो बुक। इसे हम समझेंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं, हैड यू नॉट अ बुक या हैड यू नो बुक ऑफ। हम जानते हैं कि अदर वर्ड्स जो भी बच जाते हैं उसको उल्टा क्रम में लिखते हैं, तो अदर वर्ड्स हो गया अंग्रेजी का, तो का इंग्लिश हमने लिख दिया ऑफ, और अंग्रेजी के लिए हमने लिख दिया इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अगला है इसमें से हमारा फिर से दूसरा वाक्य, इसका देखेंगे हम लोग कि तुम्हारे पास बुद्धि क्यों नहीं थी। तुम्हारे पास, इसमें पास भी आ गया है, देखेंगे पास थी, तो टू हैव वाला वाक्य है पास्ट टेंस का, और इसमें क्यों शब्द आया है तो ये WH ग्रुप हो गया। तो WH में हमने क्यों के लिए लिख दिया वाई, वाई के बाद हमने लिखा हैड, तब सब्जेक्ट हमने तुम्हारे के लिए हमने लिख दिया यू। तुम्हारे का मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारे का इंग्लिश योर होना चाहिए, लेकिन जब वाक्य को बनाते हैं और वर्ब के पहले अगर इस्तेमाल करना हो तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में योर का यू होता है, तो हम लिखेंगे यू। तो वाई हैड यू बुद्धि नहीं थी, तो बुद्धि को हम चूँकि गिन नहीं सकते इसीलिए हम प्रयोग करेंगे नो। अब बुद्धि का अंग्रेजी हमने लिख दिया इंटेलिजेंस, वाई हैड यू नो इंटेलिजेंस, और क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा टू है वाला कंप्लीट होता है, और इसको देख लेंगे हम लोग। नीचे मैं एक बार फिर से बता दूं, रिवीजन करा दूं कि आई के साथ EMR में से एम का प्रयोग करेंगे, और ये टोटल नोट्स है, एक बार आप एक जगह नोट कर ले, बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स कर दिया हूँ कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही सी, ये आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, ये रहा आई के साथ क्या क्या प्रयोग करेंगे, वी के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होंगे, यू के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, ही सी इट दिस दैट, नेम टू द पावर वन के साथ इसमें से क्या प्रयोग करेंगे, EMR में से इस प्रयोग करेंगे, वाज वेयर में से वाज प्रयोग करेंगे, शैल विल में से विल प्रयोग करेंगे, हैज हैव में से हैज़ प्रयोग करेंगे, डू डज में से डज का प्रयोग करेंगे। बाकी इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है, और इसमें ये एक एक करके सब स्पेशल रूल्स नीचे लिखा हुआ हूँ, आप देखें समझें। अगर कोई दिक्कत होता है फिर अगले क्लास में फिर मैं बताऊंगा, और फिर अगर कोई परेशानी होती है बच्चे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसके लिए हम समर्पित हैं। कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9801466165 पे कॉल करो, समझो। और इसका जो एग्जाम्पल है आप इसे निकाल के बना सकते हैं, सामान्य रूप से आपके पास जो भी ट्रांसलेशन की बुक उससे निकालिए बनाइए, और नहीं तो टू है वाला सेंटेंस ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बड़ी इजी वे में दे रखा है, आप चाहें तो उसमें से निकाल कर एक्सरसाइज को बनाएं और मुझे भी बताएं, और कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछें इससे। और अगर ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर जैसे जैसे रिपोर्ट मुझे आने रहेगा, रिस्पांस अगर अच्छा मिलेगा, ऐसे ऐसे और मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। आप देखो, समझो और फिर मुझे बताओ बच्चों।